हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। चलो आज हम पहले दो छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे, फिर वर्नर्स थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे करा रहा हूं। देखो अब पहले समझो, डबल सॉल्ट क्या होता है? जिसमें कैटायंस हो एक से ज्यादा और विद सेम एनायंस के साथ उन्होंने कंपाउंड बना रखा हो। दोनों ही डबल सॉल्ट भी और दूसरा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों ही क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बस। जैसे देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? जैसे सिंपलेस्ट कोई कंपाउंड हो, एक मेरे पास मॉलिक्यूल है अमोनिया, ठीक है बेटा। 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कोबाल्ट से रिएक्शन करते हैं और बना देते हैं CONH3, ठीक है। कोबाल्ट 3+ आयन है एक्वियस फॉर्म में, और फॉर्म कर देते हैं CONH3 3+, ठीक है। ये 3+ किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है? इसकी। ये सब मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। तो मैंने ये एक रिएक्शन कराई, मेरे पास अमोनिया है एक्वियस फॉर्म में, मैंने इसकी कोबाल्ट 3+ से रिएक्शन कराई, कोबाल्ट 3+ आयन से, और CONH3 बनाया। इसका नाम वगैरह IUPAC अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, IUPAC पे नहीं जा रहा हूं मैं अभी। डबल सॉल्ट क्या होता है? जैसे डायरेक्ट फॉर्मेशन दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो कैर्नेलाइट हो गया, ठीक है, मोहर सॉल्ट हो गए, ठीक है। ये भी क्या है बेटा? स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, कैटायन और एनायन से मिलकर। जैसे यहाँ पे कैटायन एनायन ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब एनायन नहीं है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ये भी फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे और भी कैटायंस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने CO एक ही कैटायन देखा, ठीक है। यहाँ क्या है? 2-3 कैटायन हो सकते हैं। तो क्या सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2-3 कैटायन नहीं होंगे? यहाँ भी होते हैं 2-3 कैटायन। देखो कैसे होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया K4FeCN6, ठीक है। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। डबल सॉल्ट का एग्जांपल जैसे कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है बेटा KCl.MgCl2.6H2, ठीक है। इसके बाद मोहर सॉल्ट हो गया, जैसे मोहर सॉल्ट का केमिकल नेम है फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, FeSO4.NH4 ठीक है। और एक डबल सॉल्ट होता है एलम। एलम मतलब फिटकरी, जानते हो तुम लोग? सुना है ना, फेमस फिटकरी, ठीक है। इसको कहीं कहीं पोटास एलम भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? KAlSO4 तो ये कुछ क्या है? डबल सॉल्ट है। ये क्या है? आपके सामने मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया जिसमें मैंने एक की फॉर्मेशन आपको करके दिखा दी। देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, किसके अंदर बेटा? वाटर के अंदर जब आप इसे डिसॉल्व करते हो तो इसमें है ना, ऐसे आयंस नहीं टूटते हैं। जैसे CO3+ अलग हो गया, प्लस NH3 क्या है? 6NH3 अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा यहां। या फिर जैसे ये K4FeCN6 का एग्जांपल लिया है मैंने, तो ये क्या है? ये कैसे टूट सकता है पता है? आयोनाइज हो जाता है। वाटर से आप इसकी रिएक्शन कराओगे, वाटर में इसको जैसे डिसॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज कैसे हो जाएगा? 4K+ अलग हो जाएगा, और FeCN6 के ऊपर 4- आएगा, वो अलग हो जाता है, ठीक है। इतना होगा, ऐसे नहीं टूटेगा। जैसे टूटने का मतलब होता है कि 4K+ अलग, ठीक है, Fe, ठीक है, Fe2+ अलग, 6Cn- अलग। इसे बोलते हैं असली में आयंस में टूटना, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब डबल सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा हूं? जब डबल सॉल्ट को वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करोगे
तो इसके अंदर से K प्लस अलग, ठीक है, Cl माइनस अलग, प्लस Mg2 प्लस अलग हो जाता है, पूरी की पूरी मतलब आयंस में टूट जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, यहां पे Fe2 प्लस अलग हो जाएगा, जैसे वाटर में डिसोल्व करोगे अमोनियम आयन अलग दिखेंगे 2NH4 प्लस, ठीक है, सल्फेट आयन अलग दिखेंगे। तो ये जो है ना, ये जो डबल सॉल्ट है, कार्नेलाइट ले लो, मोर सॉल्ट ले लो, एलम ले लो, मोर सॉल्ट का केमिकल नेम आप याद रखोगे, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट बेटा। तो जैसे ही आप डबल सॉल्ट को पानी में डालते हो वो अपने आयंस में पूरी तरीके से टूट जाता है, हर एक आयन अलग दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां क्या है, सिंपल आयोनाइजेशन हो जाता है। अगर कोई ब्रैकेट के बाहर की एंटिटी है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये सब चीजें समझाइए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बाहर की एंटिटी बस आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है, मतलब अलग चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रैकेट के अंदर के भी टूट जाए अपने अपने आयंस में, ऐसा नहीं होगा। ये डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम व्हाट आर चिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर चिलेट्स, ठीक है। तो आप लिख लो साइक्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एकदम सिंपल डेफिनेशन है ये, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कॉल्ड चिलेट्स या किलेट्स, सिंपल एकदम, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके कोर्स में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मैं उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, COEN थ्राइस ऊपर 3+, ठीक है। EN का मतलब क्या होता है, इथेन 1,2 डाइएमाइन लिगेंड होता है। क्या फुल फॉर्म है इसकी, इथेन 1,2 डाइएमाइन, फुल फॉर्म है ये। आपको लिगेंड का नाम भी याद होगा, ठीक है बेटा, इथेन 1,2 डाइएमाइन, डबल M आता है यहाँ पे, क्यों, NH2 के लिए। स्ट्रक्चर याद है इथेन 1,2 डाइएमाइन का, NH2 CH2 CH2 और NH2, ये स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। यहां पे ऐसे 3 लिगेंड यूज हो रहे हैं, किससे बॉन्डेड है, कोबाल्ट से। देखो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, कोबाल्ट जैसे स्ट्रक्चर में बनाना सिखा रहा हूं, आपको वैसे ही स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये वाला NH2, इसको 1 नंबर दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, इसको 3 दे रहा हूं, इसको 4 दे रहा हूं। सबसे पहला लिगेंड 3 हम यूज कर रहे हैं, इसे कितने, 3। यहां पे क्या है, NH2, इससे क्या बॉन्डेड है, CH2, उस CH2 से आगे क्या लगा है, CH2, फिर आगे क्या लगा है बेटा, NH2। ये कोऑर्डिनेट हो गया। आप याद करो, मैंने इसको आपको बाइडेंटेट लिगेंड में लिखा था। बाइडेंटेट वो जो 4 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक ये रहा, ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक ये वाला नाइट्रोजन। तो मैंने इन दोनों को कोऑर्डिनेट किया, ये साइकिल जैसी बन गई, एक ही से आके मिल रहे हैं। देखो NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा लिगेंड यहां से स्टार्ट होता है, NH2 थोड़ा सा बराबर दिखाओ जिससे वो ऑक्टाहेड्रल शेप आ सके, है ना। NH2, फिर यहां पे रहेगा CH2, नेक्स्ट CH2, यहां पे NH2, ये दे रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट NH2 CH2 CH2 NH2, ये नाइट्रोजन देता है। तो देखो हमने 3 ही लिगेंड यूज किए बेटा, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये EN लिगेंड है, इथेन 1,2 डाइएमाइन। जरा ठीक से देखो इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद कर दो और ऊपर 3+ लगा दो, बन गया, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखी, साइक्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड चिलेट्स, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही एग्जांपल से सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, साइक्लिक बन रही है, देखो एक साइकिल, दूसरी साइकिल और तीसरी साइकिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको बोलते हैं किलेट्स। और ये जो लिगेंड्स हैं, इस तरीके के जो लिगेंड्स हैं जो
चिलेट्स फॉर्मेशन में यूज होते हैं उनको बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड या चिलेटिंग लिगेंड। मैं चिलेट प्रोनाउंस करता हूं, आपको जो प्रोनाउंस करना है करो, लेकिन स्पेलिंग यही रहेगी और मीनिंग यही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? चिलेटिंग लिगेंड हो गया। इज इट क्लियर? ये लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड और ये कॉम्प्लेक्स का नाम चिलेट। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है बेटा, ये पूछा जाता है कि वाई चिलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है ये बात? चलो, ऐसा क्यों? ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मैं ये तो एक चिलेट का एग्जांपल ले लिया, एक ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक यहां पे लिख दे रहा हूं, CONH3 का 6 ऊपर 3+। देखो इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल है बेटा, ये दिख रहा है? शेप ऑक्टाहेड्रल है, 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। याद करो, जब 6 बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो शेप क्या होती थी? ऑक्टाहेड्रल होती थी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये पता होना चाहिए। इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता हूं। 1 2 3 4 5 6, मतलब sp3d2 जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसा होगा? sp3d2, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब शेप ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अभी आप खाली इतना याद रखो, 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसलिए शेप ऑक्टाहेड्रल जा रही है, यहां भी ऑक्टाहेड्रल जा रही है। और CONH3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ये रहा, एक NH3 यहां लगाओ, सॉरी एक NH3 यहां लगाओ बेटा, एक NH3 यहां लगाओ, एक NH3 यहां लगाओ। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। इसने भी 6 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी 6 बॉन्ड बना रखे हैं। ये ऊपर वाला बॉन्ड है, देखो थोड़ा 3D में सोचो, इस सीट को बाहर निकाला मैंने, ऐसे पलटा। ठीक है, या पहले से समझो, इस सीट को मैंने बाहर निकाला, ऐसे पलटा, ये 4 NH3 1 2 3 4 स्क्वायर जैसा बना रखा है एक ही प्लेन में, और एक NH3 ऊपर है, एक NH3 नीचे है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है, उसको ऐसे पलट के यहां मतलब यहां रख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही यहां पे ये वाला NH2 ऊपर की तरफ है, ये वाला NH2 नीचे की तरफ है, और ये 4 NH2 1 2 3 और ये वाला चौथा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। ये भी कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ये भी कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। OH लिख रहा है शॉर्ट में। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये जो चिलेट्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, किससे? ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से। ऐसा क्यों? क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करना। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी पे। ठीक है, अगर ये मान लो कम स्टेबल है तो यहां पे इसके बॉन्ड्स को तोड़ने में मुझे कम एनर्जी लग रही है, इसका मतलब है ये। अगर ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसके बॉन्ड्स, मतलब ये आसानी से टूटेगा नहीं, और इसके टूटने का मतलब है इसके बॉन्ड्स का टूटना। ठीक है, अब देखो मेरे को बेटा यहां पे एक लिगेंड मतलब अलग करना है। मान लो फॉर एग्जांपल एक लिगेंड यहां से अलग करना है, ये वाला। ठीक है, तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां आओ, यहां से मुझे एक लिगेंड हटाना है, ब्रेक करने के लिए एक लिगेंड तो ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयंस में तो टूटते नहीं है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, चाहे वो चिलेट्स हो चाहे ये हो। ठीक है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट तो है नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा लिगेंड तोड़ना है मुझे, यहां से हटाना है। मान लो एक लिगेंड की बात कर रहा हूं, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, एक इथेन 1,2 डाइअमाइन हटाना, तो मुझे यहां पे 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहां एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है? यहां एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। यहां पे क्या है? एक बॉन्ड हटाना है, तो इतनी मतलब जो एनर्जी लगेगी, यहां पे एक लिगेंड को हटाना है तो उसकी एग्जैक्ट डबल एनर्जी लगेगी। इसलिए चिलेट्स जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से समझा है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया वाटर चिलेट्स किसे कहते हैं, साइक्लिक
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को चिलेट्स कहते हैं। एंड व्हाई चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? बिकॉज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स या टू सेपरेट द लिगेंड्स फ्रॉम चिलेट्स इज रिक्वायर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है।